अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो आज हम करेंगे PCDB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सीखेंगे। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले उसके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो सीखा करें। जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे आपका मैथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इन कंसेप्ट को आपने अच्छे तरीके से सीखना है, समझना है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब आपका मैथ अच्छा होगा जी। तो इसमें क्या हम पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे? रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो हम पहले सीखेंगे व्हाट आर रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो इसकी डेफिनेशन देखें। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये वाला ए है, ये वाला इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर रूट। इसके ऊपर एन लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे क्या तरीका? रीड एज nth रूट ऑफ ए। इसको हम पढ़ेंगे, पहले एन पढ़ेंगे nth, इसको रूट पढ़ते हैं, इसको ए पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे nth रूट ऑफ ए। क्या पढ़ना है? बोले मेरे साथ बोला करें आप भी। nth रूट ऑफ ए, पहले इसको पढ़िए, रूट के ऊपर जो लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा होगा उसको पढ़ेंगे ए nth, इसको रूट पढ़ते हैं nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nth रूट ऑफ ए, इसको पढ़ना nth रूट ऑफ ए वेयर। जो n है वो क्या चीज़ है? n जो ग्रेटर देन 1 है, n क्या चीज़ है? n ग्रेटर देन 1 इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। जो n है वो 1 से ग्रेटर पॉजिटिव इंटीजर है। जो 1 से ग्रेटर तो वो पॉजिटिव ही होगा, 1 से जो ग्रेटर है वो नेगेटिव ही ना हो सकता है। तो वेर n ग्रेटर देन 1 इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 2, 3, 4, 5। यानी जो n है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है, 3 1 नहीं हो सकती। ग्रेटर देन 1 ना, तो n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। n की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसको क्या पढ़ना है? nth रूट ऑफ ए। जो n है वो क्या चीज़ है? पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1, यानी n की वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, कुछ भी हो सकती है। एंड जो a लिखा हुआ है इसके नीचे, रूट के नीचे a लिखा हुआ है, a इज़ ए रियल नंबर। या जो a वो क्या चीज़ है? कोई रियल नंबर। रियल नंबर पढ़ चुके ना। रियल नंबर क्या होते हैं? किस किस को याद है रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर क्या होता है? सेट यूनियन होता है। रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। जो ऐसे 1.1 है उसमें मैंने बताया था कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं, जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर होते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको क्या पढ़ना है? nth रूट ऑफ ए वेयर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1 है और a कोई रियल नंबर है, ठीक है, इज कॉल्ड अ रेडिकल एक्सप्रेशन। देखिए अगर आपने मेरे साथ से पढ़ा तो आपको ये डेफिनेशन अभी याद हो गई होगी। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nth रूट ऑफ ए वेयर n ग्रेटर देन 1 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये आपने नहीं लिखना, एंड a इज एनी रियल नंबर इज कॉल्ड ए रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक हो गया जी। ये डेफिनेशन आपको अभी याद हो जाए, 2-3 दफ़ा पढ़ लें, अभी आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह, समझ में आएगी, याद भी होगी। अच्छा, जो सिंबल है, ये सिंबल है, ये जो रूट का सिंबल है, द सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल साइन। इसको हम पढ़ते हैं रेडिकल साइन। जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है उसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं रेडिकल साइन। इसमें जो n है, ये जो n लिखा हुआ है ऊपर, n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। इसमें जो n लिखा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं? n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ये सारे का सारा रेडिकल एक्सप्रेशन है। इसमें जो ये वाला सिंबल है, ये वाला, इसे कहते हैं रेडिकल साइन। इसे क्या कहते हैं? रेडिकल साइन। जो n लिखा हुआ ऊपर उसे क्या कहते हैं? n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो n है इस सारे रेडिकल का सिंबल है, जो n है वो सारे रेडिकल का सिंबल है। तो n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो n है सारे रेडिकल का इंडेक्स है, n सारे रेडिकल का इंडेक्स है। A इज कॉल्ड रेडिकेंड। ये रेडिकल है, CAL है, ये CAND। इसके अंदर जो नंबर लिखा होगा, जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा रियल नंबर, उसका क्या कहते हैं? A इज कॉल्ड रेडिकेंड। ये वाला सारे का सारा रेडिकल एक्सप्रेशन है, सारे का सारा रेडिकल एक्सप्रेशन। उस पर ये जो सिंबल है इसे रेडिकल साइन कहते हैं। जो n इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। जो ऊपर नंबर लिखा होता है n, उसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल। तो जो अंदर नंबर लिखा है इसे कहते हैं रेडिकेंड। RADICA रेडिकेंड। ठीक हो गई। अब रेडिकल एक्सप्रेशन हैज़ 2 फॉर्म्स। जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। जैसे ये लिखा है ना, इसको क्या पढ़े? nth रूट ऑफ ए। तो इसका यूँ भी लिख सकते हैं
ये रेडिकल साइन इसको ख़त्म कर दें, रेडिकल साइन को ख़त्म कर दें, जो एन है जो इसको 1/n कर दें, ठीक है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन को दो तरीक़ों से लिखा जा सकता है, इस तरह रेडिकल साइन के साथ, इसमें रेडिकल साइन यूज़ हो रहा है एन, इसमें हमने रेडिकल साइन ख़त्म कर दिया और एन को हमने किस में चेंज कर दिया 1/n में, यानी एन का रेसिप्रोकल ले लिया, एन का रेसिप्रोकल ले लिया। ये जो फॉर्म है जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो रहा है एन रूट ऑफ ए इज़ रेडिकल फॉर्म। ये वाली फॉर्म जो होती है सब क्या कहते हैं, जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो रहा है इसे कहते हैं रेडिकल फॉर्म। इस फॉर्म को रेडिकल फॉर्म कहते हैं। ये वाली फॉर्म जिसमें ये वाला रेडिकल साइन यूज़ नहीं होता, इसमें ए 1/n है, इस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे क्या कहते हैं, ये वाली रेडिकल एक्सप्रेशन की रेडिकल फॉर्म है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। रेडिकल फॉर्म में क्या होता है, रेडिकल का सिंबल होता है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो रेडिकल का सिंबल नहीं होता। ये आपने याद रखना है। ये वाली रेडिकल फॉर्म है जिसमें रेडिकल सिंबल यूज़ हो रहा है, ये वाली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस पर रेडिकल सिंबल यूज़ नहीं हो रहा। ये दो फॉर्म है, कभी आप ये फॉर्म यूज़ करेंगे क्वेश्चन में, कभी ये वाली फॉर्म यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स एंड नीड। अब है लॉज ऑफ रेडिकल्स। जो रेडिकल्स हैं उनके जो लॉज है वो क्या होते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल्स। फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो इसको क्या पढ़ेगा, एन है ना, इसको क्या पढ़ेंगे nth, इसको nth, ये इसको nth रूट ऑफ ए बी। दो रियल नंबर्स इधर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें क्या है, दो रियल नंबर इधर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो डिफरेंट रियल नंबर्स हैं। तो nth रूट ऑफ ए बी इसको क्या पढ़ेंगे, इज इक्वल, इसका हम कैसे लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ ए बी को nth रूट ऑफ ए अलहदा कर दिया, nth रूट ऑफ बी इसको हमने अलहदा कर दिया, यानी ए को हमने अलहदा कर दिया और बी को अलहदा कर दिया। जब भी दो रियल नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसका nth रूट होगा, nth रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए का nth रूट अलहदा कर देंगे और nth रूट ऑफ बी इसको अलहदा करके लिख सकते हैं। ए को अलहदा लिखते हैं, बी को अलहदा लिखते हैं। इस तरह अगर डिवाइड हो रहे हैं, दो रियल नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, nth रूट ऑफ ए और बी इसको भी आप अलहदा कर सकते हैं, ऊपर वाले को अलहदा कर दें, nth रूट ऑफ ए अलहदा कर दें, डिवाइडेड बाई nth रूट ऑफ बी इसको आप अलहदा कर दें, यानी ए का अलहदा nth रूट ले लें, बी का nth रूट अलहदा ले लें। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल क्या है, nth रूट ऑफ ए टू द पावर m, इसको क्या पढ़ेंगे, nth रूट ऑफ ए टू द पावर m, nth रूट ऑफ ए टू द पावर m इज इक्वल टू, ये जो पावर है m ये वाला, इसको हमने उठा कर ऊपर ले गए हैं, या m यहाँ पर आ जाएगा, ये nth रूट ऑफ ए, ये nth रूट ऑफ ए, ये जो m ए के ऊपर जो पावर है उसको हमने उठाकर ऊपर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है nth रूट ऑफ ए फिर पावर n है, ये भी n है, ये भी n है। ये देखिए इसको समझें, ये इसको हम यूज़ करेंगे जो कैलकुलेशन उसको इजी बनाने के लिए। ये क्या है, nth रूट ऑफ ए फिर पावर, यहाँ पर तो n था ना, ये m है, ये दोनों डिफरेंट है, ये n है, ये m है, ये दोनों डिफरेंट है, n और n दोनों डिफरेंट है। इसमें सेम है, nth रूट ऑफ ए फिर पावर n है, ये भी n, ये भी, जब दो पावर ये बराबर हो जाए, ये भी n, ये दोनों इक्वल हो जाए, फिर ये आप एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, इज इक्वल टू ए आ जाता है। जब भी ये दोनों नंबर इक्वल है, ये भी n है, ये भी n है, फिर ये n, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, ए रह जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस, तो ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर, ये देखिए ए को आप कहते हैं बेस है, ए क्या चीज़ है, बेस है, ए की पावर m, दरमियान में मल्टीप्लाई निशान है, फिर ए की पावर n, इसमें ए है, दोनों में बेस सेम है, इसकी बेस पे ए है, इसकी बेस पे ए है, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस एक जैसी होती है फिर हम क्या करते हैं, बेस को हमने एक दफ़ा लिखना है, तो जो पावर्स हैं, जो इंडिसेस हैं, उनका हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। जब भी दो नंबर्स की बेस एक जैसी हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान हो, फिर हम क्या करते हैं, बेस को एक दफ़ा लिखेंगे, ये दो दफ़ा तो एक दफ़ा लिखा, जो पावर है उसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। फिर उस सेकंड लॉ इंडेक्स, तो ए की पावर m फिर पावर n, यानी ए के दो पावर्स हैं, पहले पावर m है, दूसरी पावर n है। जब दो पावर्स हो फिर उनको आपने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी जैसे बेस की दो पावर्स हो, या तीन हो, या चार हो, जितनी मर्जी पावर्स हो, उन सब पावर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ए की पावर m फिर पावर n है, इसको क्या कहें, ए की पावर m मल्टीप्लाइड में n, ये दो पावर्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तीन पावर्स हो वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, चार पावर्स हो वो भी, जितनी मर्जी पावर्स हो
सारी की सारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है दो रियल नंबर से ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसकी पावर n है, तो उसका हम अलहदा कर सकते हैं। ए की पावर n अलहदा कर दिया, बी की पावर n को आपने अलहदा कर दिया। ठीक है, जब दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके सेम पावर हो, तो क्या करेंगे, दोनों की पावर को आप अलहदा अलहदा करके लिख सकते हैं। ये सर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ए और बी है, इसको आप अलहदा, ए की पावर n अलहदा कर दें, बी की पावर n को आप अलहदा कर दें, ये भी कर सकते हैं। अब देखें ए की पावर m है, नीचे ए की पावर n है, यहाँ पर काम होल पावर थी ना, सारी इकट्ठी पावर थी। इस पर ए की पावर m है, नीचे ए की पावर n है, इसकी पावर डिफरेंट है, इसकी पावर डिफरेंट है। जो नीचे वाली पावर होती है ऊपर जाकर इसमें से माइनस हो जाती है। बेस सेम है ना, इसका बेस ए, इसका बेस भी ए है, इसका बेस, इनके बेस डिफरेंट थे, इनके बेस डिफरेंट थे, इनका बेस एक जैसा है। ए की पावर m, ए की पावर n, बेस एक जैसा है। हमने क्या किया, बेस को हमने एक दफ़ा लिखा, जो नीचे वाली पावर है ऊपर जाके इसका साइन चेंज कर दिया, नीचे n का साइन प्लस है, ऊपर जाकर n का साइन माइनस हो गया। नीचे वाली पावर को ऊपर वाली पावर में से माइनस कर देंगे। जब बेस एक जैसे हो, जो नीचे वाली पावर, बेस को हमने एक दफ़ा लिखना है, ये नीचे वाली पावर को ऊपर जाकर इसमें से माइनस कर देना है। फिर ए की पावर 0, अगर ए की पावर 0 आ जाए और इक्वल टू 1 हो जाता है। अगर ए की पावर, किसी रियल नंबर की पावर 0 आ जाए तो इस इक्वल टू क्या लिखना है, उसका हमने 1। तो इसका प्रूफ भी मैं करवा, कहेंगे मैं इसका प्रूफ भी करवा दूँगी, 1 1 0 1 कैसे होता है। ठीक है, 1 1 0 इक्वल टू 1। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन है सर्ड की। क्या डेफिनेशन है सर्ड की, एन इरेशनल रेडिकल, एन इरेशनल रेडिकल विद ए रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड ए सर्ड। एन इरेशनल रेडिकल विद ए रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड ए सर्ड। डेट इज, आई यू क्या पढ़ते हैं, डेट इज का मीनिंग होता है यानी के, डेट इज का मीनिंग होता है यानी के। तेरा रेडिकल है, द रेडिकल अभी पढ़ा हमेशा हमने, nth रूट ऑफ ए, इसे क्या कहते हैं, रेडिकल है। ये क्या रेडिकल है, nth रूट ऑफ ए, द रेडिकल nth रूट ऑफ ए इज ए सर्ड। ये वाला सर्ड कब होगा, ये जो रेडिकल है इज ए सर्ड इफ इट इज़ इरेशनल। ठीक है, ये वाला रेडिकल तब होगा जब ये सारे का सारा क्या हो, इरेशनल हो, उसमें जो ए है वो क्या हो, रैशनल हो। द रेडिकल, ये nth रूट ऑफ ए इज ए सर्ड, ये सर्ड कब होगा, इफ इट इज़ इरेशनल, ये सारे का सारा रैशनल हो, इरेशनल हो, लेकिन जो इसके अंदर नंबर लिखा हुआ है वो सारा क्या हो, वेयर इज वो रैशनल हो। इसको दोबारा से बोले, ए वाला जो खाली ए है, जो खाली ए है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन जो सारे का सारा वो वाला इरेशनल होना चाहिए। इस खाली जो ए है, सिर्फ ए का हम कंसिडर करें तो वो तो रैशनल नंबर है, लेकिन जब उसका हम nth रूट ले लेते हैं तो वो क्या बन जाए, इरेशनल नंबर बन जाए। खाली ए रैशनल नंबर हो, लेकिन जब उसका आप nth रूट है वो क्या बन जाए, इरेशनल नंबर बन जाए, तब हम कहते हैं दिस इज़ ए सर्ड। ठीक है, खाली जो ए है वो रैशनल नंबर हो, लेकिन जब उसका आप nth रूट लें तो वो क्या बन जाए, इरेशनल नंबर बन जाए, वो सर्ड होगा। जैसे जो 5 है, 5 क्या रैशनल नंबर है, 5 क्या रैशनल नंबर है, लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है इसे इज ए सर्ड। क्योंकि ये सर्ड क्यों है, बिकॉज स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल। ठीक है, पढ़ा ना आपने, ऐसे 1.1 में पढ़ा है, जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। लेकिन 5 अकेला है, जो 5 अकेला है इरेशनल नंबर है, लेकिन जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं वो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो स्क्वायर रूट 5 वो क्या सर्ड है। अकेले 5 को देखें वो रैशनल नंबर है, लेकिन जब इसे स्क्वायर रूट ले लिया वो इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो हम कहते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है वो सर्ड है, बिकॉज दिस इज इरेशनल नंबर, बिकॉज इट इज इरेशनल नंबर। जैसे जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है इज नॉट सर्ड, जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है वो सर्ड नहीं है। जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये तो सिंप्लीफाई करना होता है, स्क्वायर रूट 5 का सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नॉट ए सर्ड, ये सर्ड नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है इसको लिख सकते हैं, 9 को क्या होता है 3 × 3, 9 है, 3 3 9, 3 दो दफ़ा है, क्या होगा 3 की पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, 2 दफ़ा 3 × 2। जो स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर दें, बाकी 3 बन जाएगा। अब देखिए जो स्क्वायर रूट 9 असल में 3 है, जो स्क्वायर रूट 9 है असल में वो क्या है
3 क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए हम कहते हैं जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 है वो उसके सर्ड नहीं है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, खाली जो 7 है वो क्या है, रैशनल नंबर है। ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसलिए ये वाला सर्ड है। जो खाली 2 है वो रैशनल नंबर है, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इरेशनल नंबर है, इसलिए ये वाला भी सर्ड है। इसे पढ़ना थर्ड रूट ऑफ 11, इसको क्या पढ़ेंगे, थर्ड रूट ऑफ 11, इसको पढ़ेंगे थर्ड रूट ऑफ 11। जो खाली 11 है वो रैशनल नंबर है, अगर सिर्फ 11 को देखें तो वो वाला क्या है, रैशनल नंबर। जब इसका थर्ड रूट लेंगे तो वो इरेशनल नंबर मान जाएगा, तो ये भी सर्ड है। और सर्ड्स बिकॉज 7 to 11 आर रैशनल नंबर, वेयर एज ये आर इरेशनल नंबर। ठीक हो गया ये। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ पाई इज नॉट ए सर्ड। स्क्वायर रूट ऑफ पाई है, पहले पार्ट में पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 1.1 में। पाई की वैल्यू होती है 3.1415 जो पाई इरेशनल नंबर है। पाई क्या चीज़ है, इरेशनल नंबर है। इसके अंदर ये वाला जो नंबर है इरेशनल नंबर होता है, हम सर्ड मानता है। जब इसके अंदर जो नंबर है इसे रेडिकैंड कहते हैं, तो ये रैशनल नंबर हो फिर सर्ड होता है। लेकिन जो पाई वो रैशनल नंबर नहीं है, इज़ नॉट ए सर्ड बिकॉज पाई इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। इसके अंदर जो नंबर है वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हमने पाई का स्क्वायर रूट लिया, लेकिन पाई चूँकि रैशनल नंबर नहीं है इसलिए ये वाला सर्ड नहीं है। ये स्क्वायर रूट ऑफ ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है 2.7128। ये भी हमने पढ़ा था ऐसे 1.1 में। तो ये भी इरेशनल नंबर, जो ई है वो भी इरेशनल नंबर है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ई इज नॉट ए सर्ड, ये भी सर्ड नहीं है। क्यों सर्ड नहीं है, बिकॉज ये वाला नंबर है ई वो रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका सर्ड के लिए क्या शर्त है, इसके अंदर जो नंबर है वो रैशनल नंबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 7 है रैशनल नंबर है, इसलिए ये वाला सर्ड है। 2 रैशनल नंबर है इसलिए वाला सर्ड है। 11 रैशनल नंबर इसलिए वाला सर्ड है। ये डेफिनेशन थोड़ी सी, ये सर्ड की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे, कंसल्टेट करेंगे, फिर आपके जहन में बैठेगा। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है। जो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।